दोस्तों, हर किसी की चाहत होती है कि उसके पास अपार धन दौलत हो, बहुत सारे रुपए पैसे हो, लेकिन ये चाहत सिर्फ चाहने भर से पूरी नहीं होती है। इसके लिए हमें माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना पड़ता है। अगर आपको माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिल जाए तो आपके घर में कभी भी धन दौलत की, पैसे की कोई भी आर्थिक तंगी नहीं रहती है। धन और ऐश्वर्य की देवी माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए ज्योतिष शास्त्र में कुछ बहुत ही सरल उपाय बताए गए हैं, जिनसे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है और अपनी कृपा हमारे ऊपर बरसाती रहती है। अब ऐसे कौन से 4 काम हैं जिन्हें करने से हमारे ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी, सुख समृद्धि हमें मिलती रहेगी, इस वीडियो में हम उन उपाय के बारे में जानेंगे। ये कार्य अगर हम हर रोज सुबह उठकर नियमित रूप से करते हैं तो माता लक्ष्मी की कृपा पाने से हमें कोई नहीं रोक पाएगा। और हम में से कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे माता लक्ष्मी की कृपा नहीं चाहिए होती। तो इन सब कार्यों के बारे में जानने से पहले एक बार आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत आ सके। और अगर आपको लगे कि वीडियो यूजफुल है तो आप इसे शेयर भी जरूर कीजिएगा। देखिए, वैसे तो माता लक्ष्मी बहुत कृपालु है, जो हम सब पर अपनी कृपा करती हैं और हम सबके घर भी जाती हैं, लेकिन हम लोग ही उन्हें संभाल नहीं पाते हैं, जिससे कुछ ऐसे हम कार्य कर देते हैं जिससे कि माता लक्ष्मी हमसे रुष्ट होती हैं और वो वहां से चली जाती हैं। आप लोगों ने भी देखा होगा कि कई बार हम बहुत मेहनत करते हैं और पैसा भी कमा लेते हैं, लाखों करोड़ों रुपए कमा लेते हैं, लेकिन हमारा पैसा टिकता नहीं है। वो कहीं ना कहीं किसी ऐसे चीजों में खर्च हो जाता है जो कि अनवांछित होते हैं और फिर हमारे हाथ खाली के खाली ही रह जाते हैं। तो फिर अब हमें क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले जो कार्य करने चाहिए वो ये कि हमें वो रास्ते बंद कर देने चाहिए जिनसे माता लक्ष्मी चली जाती हैं। लेकिन एक बात बिल्कुल सच है कि ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जिनके हाथ में माता लक्ष्मी रुकती हैं, क्योंकि माता लक्ष्मी हर किसी के हाथों में इतनी आसानी से नहीं टिकती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सभी जानते हैं कि माता लक्ष्मी स्वभाव से चंचल होती है, इसलिए माता लक्ष्मी हमारे पास आती तो है क्योंकि वो हमारे भाग्य में है, लेकिन एक तो उनका चंचल स्वभाव और कुछ हमारी अज्ञानता उन्हें रोक कर नहीं रख पाती है। इसलिए माता लक्ष्मी हमारे हाथ से निकल जाती हैं क्योंकि हम उनके स्वभाव को नहीं समझ पाते हैं। तो अब उनकी कृपा पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, आइए अब हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों, जिस बात को हमें सबसे पहले करना है वो ये कि हम सबको अपने घर में एक तुलसी का पौधा अवश्य लगाना चाहिए और रोज सुबह स्नान करके तुलसी के पौधे में जल जरूर चढ़ाना चाहिए। तुलसी के पौधे में साक्षात माँ लक्ष्मी का वास होता है, इसलिए तुलसी के पौधे में जल चढ़ाने से घर में सुख समृद्धि आती है। तुलसी में जब भी आप जल चढ़ाएं, जल चढ़ाने के समय भगवान विष्णु के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का उच्चारण जरूर करना चाहिए। इससे क्या होता है कि हमें लक्ष्मी माता के साथ साथ श्री विष्णु हरि की कृपा भी मिलने लगती है। शास्त्रों में इसे बहुत ही शुभ माना जाता है, इससे मन की शांति और सुकून मिलता है, इसलिए ऐसा रोजाना ही करना चाहिए। लक्ष्मी जी की कृपा से ही घर में पैसा और सुख दोनों वास करते हैं। तो तुलसी जी की सेवा घर में अवश्य होनी चाहिए, ये परम आवश्यक है। लेकिन याद रखें, तुलसी में उतना ही जल डालें जितना तुलसी के गमले में आ जाए। तुलसी के गमले से जल बहकर बाहर नहीं आना चाहिए, ये शुभ नहीं माना जाता है। अगर ऐसा होता है तो लक्ष्मी जी बिल्कुल नहीं रुकेंगी। एक बात और बता दूं, जिस घर में तुलसी जी रहती हैं उस घर में बाहरी आडंबर यानी कि अगर कोई टोटका वगैरह कर देता है तो वो बिल्कुल नहीं टिकता है, उसका असर नहीं होता है। अगर हमारे घर की तुलसी कभी सूख जाती है तो इसका मतलब है कि तुलसी मैया ने सारी मुसीबतें अपने ऊपर ले ली और आपके घर को सुरक्षित कर दिया है।
इसलिए अपने घर की तुलसी को संभाल कर रखें और उसमें प्रतिदिन एक दीपक अवश्य जलाएं। जिस घर में तुलसी की सेवा होती है उस घर में लक्ष्मी माता की कमी कभी नहीं होती है, उनकी कृपा हमेशा बनी रहती है। और दूसरी बात मैं आपको ये बता दूं कि आपके घर में जब भी कोई मेहमान आए तो उनका दिल से स्वागत करना चाहिए, क्योंकि मेहमानों के रूप में कई बार भगवान होते हैं। इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर आप पर अपनी कृपा बरसाती हैं। इसलिए घर की देवियों यानी कि महिलाओं को चाहिए कि धन की देवी को प्रसन्न करने के लिए ये काम तो अवश्य ही करना चाहिए। इसका एक कारण ये भी है कि जिस घर में मेहमानों के प्रति अच्छा व्यवहार नहीं होता है वहां पर लक्ष्मी माता कभी नहीं रुकती हैं। अब यहाँ एक बात और बता दूं कि मेहमानों में सब आ जाते हैं, आपके यार दोस्त से लेकर आपके नाते रिश्तेदार तक, यहाँ तक कि गाये बगाए आने वाले लोग भी होते हैं, जैसे डिलीवरी बॉय, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन इत्यादि। इसलिए अतिथियों का सत्कार हमेशा दिल से करें, प्रसन्नता से करें, मुस्कुरा कर करें, तो लक्ष्मी अवश्य ही आपके घर रुकेंगी भी और आपके ऊपर अपनी कृपा बरसाएंगी भी। और अब तीसरी बात जो आजकल कोई नहीं करता है क्योंकि इसकी आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन फिर भी ये बहुत जरूरी है, वो ये कि हमारे रसोई घर में एक पात्र में हमेशा जल भरा रहना चाहिए। ये बात हमेशा याद रखें कि कम से कम एक छोटे से पात्र में ही जल हमेशा भरा रहना चाहिए। वो चाहे एक लोटा हो छोटा सा, चाहे जग हो, जो भी आप चाहें, लेकिन रसोई घर में एक पात्र हमेशा जल से भर कर रखें। और इसके साथ ही आप अपने बाथरूम में एक ब्लू कलर की बाल्टी में जल भर कर रखें, यानी कि आप इसे चाहे रात को तो इसे हमेशा भर कर रखें और सुबह आप इसे किसी भी इस्तेमाल में ले सकते हैं, जैसे कि अपने बाथरूम को धो सकते हैं या जो भी आप चाहें, आंगन धो सकते हैं, उस इस्तेमाल में इसे ले लें। इस तरह से इन बाल्टी में जल भरा रहता है और रसोई के पात्र में जल भरा रहता है, उसी तरह आपके घर में भी धन हमेशा भरा ही रहेगा। आपको एक बात का ध्यान और रखना है कि अपने बाथरूम में कभी भी या तो बाल्टी खाली ना रखें, और अगर आपकी बाल्टी खाली है तो उसे उल्टा करके रखें, सीधी खाली बाल्टी कभी नहीं रहनी चाहिए। लक्ष्मी माता के अपने घर में आगमन के लिए हमें एक काम और करना है, वो ये कि हमें प्रतिदिन स्नान करने के बाद हल्दी से या कुमकुम से एक स्वास्तिक अपने घर के मुख्य दरवाजे पर जरूर बनाना है। ये स्वास्तिक आप बहुत हल्के हाथों से बना सकते हैं और प्रतिदिन एक कपड़ा लेकर जो पहले का बना स्वास्तिक है आप उसे पोंछ दीजिए और उसके ऊपर ही फिर दूसरा नया स्वास्तिक बना दीजिए। और साथ ही माता लक्ष्मी का आह्वान कीजिए कि माता लक्ष्मी आप मेरे घर पर आए। कि माता लक्ष्मी घर की लक्ष्मी से ही प्रसन्न होती है। महिलाएं ही हैं जो लक्ष्मी माता को प्रसन्न कर सकती हैं और रुष्ट भी। देखिए, क्या कोई कहता है कि पुरुष घर की लक्ष्मी है? नहीं ना। तो इस बात को समझ लीजिए कि महिलाओं के छोटे छोटे व्यवहार से ही लक्ष्मी माता प्रसन्न होती हैं और अथवा रुष्ट भी होती हैं। देखिए, पुरुष की तो जिम्मेदारी होती है कि वो लक्ष्मी कमाए और लाकर घर की लक्ष्मी को दे दे। ये घर की लक्ष्मी यानी महिलाओं की जिम्मेदारी होती है कि वो उसे संभालेंगी या नहीं संभालेंगी। लक्ष्मी माता को प्रसन्न करने के लिए और उनका अपने घर में स्थायी निवास करने के लिए हमें एक काम और करना चाहिए कि नित्य हमें स्नान करने के बाद जब हम पूजा करें तो हमें माता लक्ष्मी की आरती रोज करनी चाहिए। अगर संभव हो सके तो आप सुबह और शाम माता लक्ष्मी की आरती जरूर करें। जिस घर में घंटी बजाकर रोज माता लक्ष्मी की आरती की जाती है, उनका आह्वान किया जाता है, उनका ध्यान किया जाता है, वहां पर माता लक्ष्मी आती भी हैं और रहती भी है, वो वहां से फिर कभी जाती नहीं है। और एक बात का ध्यान और रखना है जो कि बहुत जरूरी है, वो ये कि अपने घर में सफाई हमेशा रखें। जो जगह साफ होती है वहां पर माता लक्ष्मी जरूर रहती हैं।
सफाई तो हमें अपने घर की करनी ही है, लेकिन इसके लिए भी हमें एक बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप घर की सफाई करें तो सफाई आप दिन में करें। शाम को सूरज छिपने के बाद कभी भी घर में झाड़ू नहीं लगानी चाहिए, ये तो आप सब जानते ही हैं। और झाड़ू के नियम भी आप जानते ही हैं कि झाड़ू को हमेशा छिपा कर रखना चाहिए, रसोई घर में नहीं रखना चाहिए। झाड़ू को कभी भी खड़े कर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि झाड़ू भी हमारी माता लक्ष्मी का ही रूप होती है। तो हमें झाड़ू को बहुत ही इज्जत से अपने घर में रखना चाहिए। झाड़ू को कभी भी बेडरूम में बेड के नीचे नहीं रखना चाहिए। अपनी पुरानी झाड़ू कभी किसी को नहीं देनी चाहिए और पुरानी झाड़ू को घर से बाहर शनिवार के दिन ही करना चाहिए। माता लक्ष्मी को पाने के जो उपाय थे वो तो आपने देख ही लिए, लेकिन इसके साथ ही मैं आपको कुछ बातें और बता देती हूँ कि हमें हमेशा अच्छे कर्म ही करने चाहिए। अच्छे कर्म करने से माता लक्ष्मी जरूर प्रसन्न होती हैं और जल्द ही हमारे जो भाग्य में है धन संपत्ति पाने के योग बनने लगते हैं। यदि आप भी ऐसा करते हैं तो माता लक्ष्मी को आपके घर आने से कोई नहीं रोक सकता है। देखिए, ये मान्यता है कि जिस व्यक्ति से माता लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती है तो उनके थोड़े से प्रयास करने से ही उनके पास अथाह धन आने लगता है और वो धनवान बन जाते हैं। लेकिन जिस व्यक्ति से माता लक्ष्मी प्रसन्न नहीं होती है तो वो कितनी भी मेहनत कर ले वो हमेशा निर्धन ही रहते हैं। आप लोगों ने देखा होगा अपने आसपास इस तरह के लोगों को जो मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन वो धन नहीं कमा पाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? वो उनके कर्म होते हैं। अपने कर्मों की वजह से ही वो माता लक्ष्मी को अपने पास नहीं रोक पाते हैं और माता लक्ष्मी उनके पास नहीं आती हैं। इसीलिए माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए हम लोग बहुत सारे उपाय करते हैं, क्योंकि अगर एक बार माता लक्ष्मी की कृपा हमारे ऊपर हो गई तो आप समझ जाइए कि आपको कभी भी धन की कमी या कोई भी तकलीफ नहीं होगी। ऐसे में अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बनी रहे तो आप इन उपायों को कीजिएगा, निरंतर कीजिएगा, नियमित रूप से कीजिएगा। मैंने पहले भी कहा है कि कोई भी उपाय तुरंत से असर नहीं करते हैं, उनको निरंतर करना पड़ता है, नियम से करना पड़ता है और दिल में विश्वास लेकर आप उन उपाय को करते रहिए। तो आपसे माता लक्ष्मी जरूर प्रसन्न होगी। जय माँ लक्ष्मी।